बहुत समय पहले की बात है। महाराजपुर नाम का एक भव्य राज्य था। वहां हर तरफ धन दौलत और वैभव का बोलबाला था। लेकिन इस राज्य के लोग बहुत सहमे और डरे हुए रहते थे। इस डर की वजह थी वहां की शहजादी आरोही। आरोही जितनी खूबसूरत थी उतनी ही कठोर और घमंडी भी थी। उसने अपने राज्य में ऐसा खौफ फैला रखा था कि लोग उसकी छाया से भी बचते। हर बार जब वह महल से बाहर निकलती, सन्नाटा छा जाता। बाजार बंद हो जाते, गली मोहल्ले वीरान हो जाते और लोग अपने घरों में छिप जाते। शहजादी आरोही के नियम बड़े कठोर थे। कोई उसकी आज्ञा के खिलाफ कुछ कह नहीं सकता था। हर गलती की सजा तय थी और माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। हर सुबह जब शहजादी महल से बाहर निकलने की घोषणा करती, पूरा राज्य थर थर कांपने लगता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में दुबक जाते। दुकानदार अपने सामान समेट कर भाग जाते और बच्चे खिड़कियों से बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं करते। शहजादी को यह सब देखकर एक अजीब सा आनंद मिलता। उसे लगता था कि यही उसकी ताकत है। एक दिन शहजादी अपने काफिले के साथ राज्य का दौरा कर रही थी। जैसे ही उसकी सवारी राजमार्ग से गुजरी, सब लोग अपने काम छोड़कर घरों में छिप गए। लेकिन एक बूढ़ा किसान, जो अपनी उम्र और कमजोरी की वजह से तेजी से भाग नहीं सका, गलती से उसके रास्ते में आ गया। शहजादी का रथ रुक गया। उसने गुस्से से चीख कर पूछा, कौन है ये मूर्ख जो मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कर रहा है? बूढ़े आदमी ने डरते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी। महारानी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी आंखें कमजोर हैं और मैं आपकी सवारी को नहीं देख सका। यह गलती अनजाने में हुई है। लेकिन शहजादी को यह सुनकर और भी गुस्सा आ गया। उसने क्रूरता से कहा, अगर तुम्हारी आंखें कमजोर हैं तो तुम्हें उनकी जरूरत नहीं। सैनिकों, इसकी आंखें निकाल दो और इसे सबक सिखाओ कि मेरी राह में आने का अंजाम क्या होता है। सैनिकों ने शहजादी का आदेश मानकर बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई दीं, लेकिन शहजादी ने पलटकर भी नहीं देखा। वह अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गई। थोड़ी ही देर बाद शहजादी का काफिला एक गांव के पास से गुजर रहा था। वहां गलती से एक युवक, आरव, रास्ते पर आ गया। आरव किसान था और अपनी गाय के लिए चारा लेने निकला था। शहजादी ने उसे देखकर फिर वही आदेश दिया, इसे भी सजा दो। इसे पता होना चाहिए कि मेरे रास्ते में आने का क्या अंजाम होता है। लेकिन इस बार आरव ने डरने की बजाय सीधा शहजादी की आंखों में देखा और कहा, राजकुमारी, क्या यह राज्य आपका है? क्या यहां के लोग आपके गुलाम हैं? या आप इतनी कमजोर हैं कि अपने डर से शासन करती हैं? शहजादी ने ऐसा जवाब पहले कभी नहीं सुना था। उसे लगा कि यह लड़का उसके आदेशों का अपमान कर रहा है। गुस्से से आग बबूला होकर उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत जेल में डाल दो और इसके परिवार को भी सजा मिलेगी, ताकि कोई और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत न करे। आरव को कैद कर लिया गया, लेकिन उसकी बातों ने शहजादी को बेचैन कर दिया। उस रात जब वह अपने कमरे में अकेली थी, तो आरव के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, क्या यह हमारा राज्य नहीं है? क्या असली ताकत डर में है या प्यार में? अगली सुबह शहजादी ने आरव को अपने महल में बुलाने का आदेश दिया। आरव को महल में लाया गया। शहजादी ने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? जानते हो, मैं तुम्हारी जान ले सकती हूं। आरव ने निडर होकर जवाब दिया, राजकुमारी, अगर मेरी जान लेने से आपको खुशी मिलती है तो ले लीजिए, लेकिन मैं अपनी बात पर अडिग हूं। जो राजा या रानी अपनी प्रजा को डराकर राज करती है, वह कभी सच्चा सम्मान नहीं कमा सकती। आरव की बातों ने शहजादी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सचमुच एक अच्छी रानी बन रही हूं? क्या मेरा डर मेरे राज्य को मजबूत बना रहा है या इसे कमजोर कर रहा है? उसने महल के बुजुर्ग मंत्री से इस बारे में चर्चा की। मंत्री ने कहा, राजकुमारी, एक राजा या रानी का सबसे बड़ा धन उनकी प्रजा का विश्वास होता है। अगर प्रजा आपसे डरती है तो वह कभी आपके साथ नहीं खड़ी होगी, लेकिन अगर वे आपसे प्यार करेंगे तो वे अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार होंगे। अगले दिन शहजादी ने आरव को जेल से रिहा किया और उससे मिलने का फैसला किया। उसने आरव से पूछा, तुमने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं? आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया,
राजकुमारी, सच्चाई बोलने से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको सच बताने की हिम्मत करता है तो वह आपकी भलाई के लिए करता है। आरव की बातों ने शहजादी को बदलने के लिए प्रेरित किया। उसने फैसला किया कि वह अब अपनी प्रजा से डर की बजाय प्यार और सम्मान से शासन करेगी। उसने बूढ़े किसान के परिवार को सहायता भेजी और उससे हुए अन्याय के लिए माफी मांगी। शहजादी ने अपने नियमों में बदलाव किए और प्रजा की समस्याएं सुनने लगी। उसने गांवों का दौरा किया, किसानों से बातचीत की और व्यापारियों को अपना काम बिना किसी डर के करने दिया। कुछ ही महीनों में पूरा राज्य बदल गया। जहां पहले लोग शहजादी के डर से भागते थे, अब वे खुशी खुशी उसका स्वागत करते। शहजादी ने आरव को अपने सलाहकारों में शामिल कर लिया। शहजादी आरोही ने सीखा कि सच्ची ताकत डर में नहीं, बल्कि दया और न्याय में है। अब महाराजपुर केवल अपने वैभव के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी न्यायप्रिय और दयालु रानी के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। इस तरह एक घमंडी शहजादी ने अपने घमंड और क्रूरता को त्याग कर खुद को और अपने राज्य को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी आज भी यह सिखाती है कि सच्चा नेता वह होता है जो अपने लोगों का प्यार और विश्वास जीत सके।